गुड इवनिंग ग्रेट ग्रेसी कलीसिया। और आज शाम को हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आज की शाम की सभा में हम बात करेंगे पवित्र आत्मा का फल। क्या है पवित्र आत्मा का फल और एक विश्वासी के जीवन में किस तरह से हम इसे दर्शा सकते हैं। ये 3 भाग की श्रृंखला है और आज हम उसका पहला हिस्सा करेंगे और इस हिस्से में हम प्रेम, आनंद और शांति के बारे में बात करेंगे। आज की शाम इसलिए भी खास है क्योंकि हमारे कुछ दोस्त, हमारे मित्र, हमारे सहभागी जो कलीसिया में है, वो उनकी बाइबल कॉलेज की ग्रेजुएशन हो रही है और हम उनके संग उत्तेजित होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा अपना ध्यान बना के रखें, अपने मन को तैयार करते हैं क्योंकि अभी हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी, बाइबल कॉलेज की हम तस्वीरें देखेंगे कि कौन कौन ग्रेजुएट हो रहा है और उसके बाद हम सभा में जाएंगे। आइए सभा को शुरुआत करते हैं। आमीन। आइए हम आराधना करते हैं यीशु मसीह की। स्तुति आराधना ऊपर जाती है। 1 2 3 स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। मिल गई है गलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। घड़िया सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़िया सुनहरी फिर ना लौटेगी। यीशु बाहर लाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। मिल गई है गलियां नई, यीशु बाहर
धन्यवाद करते हैं आपके इस समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया पिता। कोविड-19 के पिता इस सफर में भी प्रभु जी आपने हम सभी को सही सलामत रखा राजा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। सभा पे आने वाले हर एक को पिता, हर एक को सुरक्षित रखा पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें कोई चीज की कमी नहीं रखी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। पास्टर के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, वो जो भी वचन बोलते हैं राजा हमारे दिलो दिमाग में तेरे नाम से पिता छू ले राजा, इस वचन से हर एक का उद्धार हो राजा, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता, आपने हमें इकट्ठा किया। एक छोटा सा प्रे प्यारे बन खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन। दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उस पर अपना खून बहाया, उस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद लॉर्ड, और धन्यवाद देना चाहता हूँ समय के लॉर्ड। लॉर्ड आपके जैसा इस दुनिया में लॉर्ड कोई नहीं है लॉर्ड, और आपके जैसे इस दुनिया में कहीं नहीं है लॉर्ड यीशु लॉर्ड। और इस गीत को लॉर्ड पिता परमेश्वर सिर्फ आपकी महिमा में ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड।
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। धन्यवाद देता लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद देना चाहता हूँ उस कलीसिया के लिए लॉर्ड पिता यीशु, इस ग्रेटर ग्रेस चर्च के लिए धन्यवाद लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड इस कलीसिया में आपने हमें जगह दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद लॉर्ड पिता परमेश्वर। ऐसी संगति लोग दिए, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु। इस कलीसिया को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। इस सारे लोगों को लॉर्ड पिता परमेश्वर, इन सारे लोगों के पास्टर को लॉर्ड पिता परमेश्वर, जो डिसाइपलशिप हो रहे लॉर्ड पिता, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड। जो आगे बढ़ रहे हैं आपके कार्य में लॉर्ड, उसकी धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर इस टाइम को लॉर्ड पिता परमेश्वर आप आगे बढ़ाएंगे लॉर्ड पिता परमेश्वर। जो कोरोना का समय चल रहा है लॉर्ड, इसे आप खत्म करोगे लॉर्ड, जल्द जल्द खत्म करोगे, इसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। इस टाइम को लॉर्ड पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो लॉर्ड। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु
प्रार्थना लौट यीशु तेरे ऊंचे स्वर के नाम से मांगता हूँ, आमीन। उम्मीद करता हूँ स्तुति आराधना में आपको आनंद आया और आपने एंजॉय किया है। और आज की शाम अगली थोड़ी देरों में हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो लोग बाइबल कॉलेज ग्रेजुएशन से इस साल उन्होंने पास किए हैं, 2 साल 3 साल या 4 साल के उनको सर्टिफिकेट मिले, तो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं उनके जीवन के लिए, और हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं। और ख़ास तौर से समीर 4 साल के प्रोग्राम से, जाफ़र, बाडू, एस्थर, जगदीश और जाबिया ग्रेजुएट हो रहे हैं, और हम इनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये आगे जाके और भी बाइबल के ज्ञान में और दूसरों को सिखाने में बढ़ते रहें, है ना। सो ये उनकी तस्वीरें अब देखेंगे आप, और बधाई हो उनको। और ये आपके लिए भी प्रेरणा है कि बाइबल कॉलेज में बढ़ते रहो, वचन में बढ़ते रहो। ये सिर्फ जीवन की शुरुआत है, लेकिन ये ऐसी नींव है जिसके ऊपर हम कभी नहीं गिरेंगे। उसके बाद ऑफरिंग भेंट का समय है, तो जो डिटेल्स दिखाई गई हैं वहाँ पे आप अपनी भेंट भेज सकते हैं। और अगर नहीं भेज सकते, बाद में देना चाहते हैं या बैंक में डालना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है। लेकिन हम पर प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में भी लोगों ने जो भेंट दी है उसके लिए हम शुक्रिया करते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि उसकी वजह से कलीसिया और आगे बढ़ पा रहा है। तो भेंट देना ना भूलें, अपना दशांश देना ना भूलें, और प्रभु को अपने मन में याद रखते हुए अपने मन को तैयार करते हैं, और प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए वचनों को ग्रहण करके अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। आमीन। सो थोड़ी देर में बाइबल कॉलेज की स्लाइड्स और ऑफरिंग।
लेगेसी कलीसिया और आज शाम को हम अगले 3 हफ्तों के लिए पवित्र आत्मा के फल के बारे में एक श्रृंखला शुरू करेंगे। और आज हमारी पहली श्रृंखला का पहला हिस्सा होगा जिसमें हम पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद और शांति के बारे में बात करेंगे। अगले 3 हफ्तों में हर फल के बारे में जो लिखा है गलातियों के 5वें अध्याय में वर्ष नंबर 16 से लेके 25 तक, उसके अंदर जो आत्मा के फल दिए हैं और उसके बारे में हम जैसे बात करेंगे। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जब हम इन वचनों को सुनेंगे तो हमारे जीवन में इसका उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है। पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सिर्फ हमारे सुनने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में उसका उपलब्ध इस्तेमाल करने के लिए लिखा गया है। जब तक ये वचन कागज़ पर ही रहेंगे तब तक हमारे मन में हम ज्ञान है, हम जानते हैं, लेकिन जिस दिन हम इसका अनुभव करना शुरू करेंगे, इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उस दिन पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन से दिखाई देगा। तो आइए प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद हम गलातियों के 5वें अध्याय में चलेंगे, वहाँ से कुछ शब्द पंक्तियाँ पढ़ेंगे और फिर संदेश में चलेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद और इस श्रृंखला को आप आशीषित कीजिए प्रभु। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम कहने वाले हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, उसके बल के अनुसार है, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो कुछ हम सुने हम उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें, उसका अनुभव करें और पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में होने दें, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से दर्शाई जाए और दूसरों के लोगों को हम छू सकें और यीशु मसीह के अंदर उनको जीवन दे सकें। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद फिर से एक बार देते हैं इस कलीसिया के लिए, हर एक सदस्य के लिए, और जो कुछ आपने हमारे लिए चुना है हम उसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए गलातियों का 5वां अध्याय और वर्ष नंबर 16 से पढ़ना शुरू करेंगे और इस तरह से पंक्तियों में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओगे। शरीर और आत्मा दोनों हैं हमारे पास, पुराना पापी स्वभाव और परमेश्वर की पवित्र आत्मा। एक विश्वासी इन दोनों के बीच में रोज़ निर्णय लेता है कि किसके अनुसार जीना है, आत्मा के अनुसार जीना है या अपने पापी स्वभाव के अनुसार जीना है। ये हमारा चुनाव है और हम इसे आसानी से नहीं सोच सकते कि मैं जैसा चाहूँ कभी भी हो जाएगा। इसको निर्णय लेना है। आगे पढ़ते हैं वर्ष नंबर 18 में, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न हो। शरीर के काम तो प्रकट हुए हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। याद रखिए वर्ष नंबर 19 में लिखा है शरीर के काम प्रकट हुए हैं, ये काम है। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तो तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि जैसे पहले कुछ कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। वर्ष नंबर 22 में, पर आत्मा का फल, तो हमें ये देखना है कि किस तरह से यहाँ पे लिखा है कि शरीर के काम प्रकट होते हैं, ये काम है, लेकिन वर्ष नंबर 22 में आत्मा का फल है। ओके, और ये है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। वर्ष नंबर 24, और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर के उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे भी। ओके, नाउ शरीर की लालसाओं के बारे में 17 शब्द इस्तेमाल किए हैं और फल के बारे में, आत्मा के बारे में 9 उसके बारे में बताया गया है, 9 चीज़ें। लेकिन ध्यान रखना, यूनानी भाषा में शरीर के फल, शरीर के काम दिए गए हैं और ये 17 हैं, लेकिन आत्मा का फल एक है। और उसकी जैसे हम इसका उदाहरण कैसे देते हैं कि फल एक है संतरा जैसे, लेकिन उसके अंदर अलग अलग फांके हैं उसकी, वैसे ये 9 चीज़ें उसके बारे में लिखी गई हैं। जब हम पापी स्वभाव के अनुसार चलते हैं, वर्ष नंबर 13 से 15 में लिखा है, तो हम जो स्वतंत्रता हमें यीशु मसीह में है वो हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। वर्ष नंबर 16 और 17 में ये बातें हमें पवित्र आत्मा के पीछे चलने से रोकेंगी, और वर्ष नंबर 21 में हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस न हो पाएंगे। एक विश्वासी, हर एक विश्वासी, जिस दिन से वो विश्वासी बनता है उसके अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा दे देता है। और हमें एक विश्वासी होने के नाते रोज़ सुबह चुनना है, हर क्षण चुनना है कि हम किसके पीछे चलेंगे, अपनी लालसाओं के पीछे या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। हमारे जीवन का फल, जो कुछ भी हम अपने जीवन में करें,
चाहे वो हमारे परिवार में हो, चाहे वो हमारे घर गृहस्थी में हो, कामकाज में हो, आत्मिक जीवन में हो, सेवकाई में हो, इस पर निर्भर होगा कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या हम अपने पापी स्वभाव में चल रहे हैं। इंसान पापी स्वभाव में चल सकता है और थोड़ी देर के लिए आनंद पाएगा और कहेगा कि अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, लेकिन कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि ये बातें व्यर्थ हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि परमेश्वर हमें सही रास्ते पे ले जाएगा और हमारे जीवन में सच्चा प्रेम, सच्ची शांति, सच्चा आनंद का हम अनुभव कर पाएंगे। जिस दिन से हमने विश्वास किया है, ये दो स्वभाव हमारे अंदर है, नया स्वभाव, पुराना स्वभाव। और विश्वासी चुनता है कि किसके पीछे चलेगा। उदाहरण ये है कि कोई भी गाड़ी हो, उसको दो लोग एक साथ नहीं चला सकते, दो ड्राइवर एक साथ नहीं हो सकते, दो लोग साथ में नहीं कर पाएंगे, चलाएंगे। अगर आप कल्पना भी करो कि दो लोग एक ही गाड़ी को साथ में चला रहे हैं, तो कोई स्टीयरिंग के लिए झगड़ रहा है, कोई गियर करेगा, तो नहीं हो सकता है। उसी तरह से हमारा विश्वासी जीवन भी है, एक जना गाड़ी चला सकता है। या तो आपका पापी स्वभाव कंट्रोल में होगा या पवित्र आत्मा कंट्रोल में होगी, निर्णय आपके हाथ में है। लेकिन हम इस संदेश में ये बताना चाह रहे हैं, और ये मेरी उम्मीद है और आशा है कि हम पवित्र आत्मा के अधीन में चलने वाले बने, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर के फल दिखाई दें। गलातियों 5:19-23 में लिखा है कि शरीर के काम क्या हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का फल। शरीर के काम बहुत सारे हैं, लेकिन आत्मा का फल एक है। काम वो है जिसकी वजह से कोई काम करता है तो उसका नतीजा आता है, फल क्योंकि जो कुछ है। उदाहरण के तौर पे कि अगर एक बेकरी में पाव बन रही है तो हम जानते हैं कि क्यों बन रही है, अंदर लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसकी वजह से वो पाव बाहर आ रहा है और हम रोज़ खाते हैं, क्यों? किसी की मेहनत लगी है। लेकिन एक सेब के पेड़ में किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेब का पेड़ है, उसका काम क्या है? वो फल देता है। उसी तरह से हमारे काम के भी हैं। अगर एक बेकरी से कोई केक बनाना शुरू करे तो हम अचंभित नहीं होंगे, क्योंकि अंदर काम कर रहे हैं तो वो अलग अलग काम कर सकते हैं। लेकिन अगर सेब का पेड़ अगर तरबूज देने लगा तो हम लोग बोलेंगे कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि वो अपने स्वभाव के विपरीत काम कर रहा है, स्वभाव के ऑपोजिट काम कर रहा है। और इसलिए पवित्र आत्मा का फल है और शरीर के काम है। ये कहने का मकसद क्या है कि ये जो पवित्र आत्मा का फल जो हम बात कर रहे हैं, ये हम अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से और मेरे निर्णय से कि मैं करूँगा, ऐसे नहीं पैदा होगा। जब हम पवित्र आत्मा को अपना जीवन सौंप देते हैं, उसके आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो परमेश्वर इन कामों को हमारे जीवन में करता है। और पहले तीन के बारे में हम बात करेंगे, कि जो पहले तीन चीज़ें हम बात करेंगे, प्रेम, आनंद और शांति के बारे में, ये हमारे काम नहीं है, ये परमेश्वर के काम है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई चीज़ें नहीं है जिसके बारे में हम कह सकते हैं ना। मैं इस टाइम पे ये भी कहना चाहूँगा कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते हैं। लोग काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कुछ करने से आत्मा का फल होगा, तो वो एक ही काम मैं कर सकता हूँ, और वो है आत्मसमर्पण। मुझे ड्राइविंग सीट छोड़कर पवित्र आत्मा को अनुमति देनी होगी कि वो कार्य करे, वो अपना काम करे। एक पढ़ाई में कर सकता हूँ, लिखाई में कर सकता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन सकता हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है डॉक्टर का, मैं इंजीनियर स्वभाव से नहीं हूँ। मैंने कुछ काम किया तो मैंने प्राप्त किया। लेकिन अगर एक मछली को पानी में डाल दो तो वो अपने आप तैर लेगी, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। वैसे ही एक विश्वासी का स्वभाव पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होकर उसको रोज़ के जीवन में जय ला सकता है। आज विश्वासी जीवन में, सिर्फ संसार की बात नहीं कर रहा मैं, विश्वासी जीवन में कलीसियाओं के अंदर कई सारे लोग निराश हैं, सोचते मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है, मैं कार्य कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी संसार में, मेरे समाज में, मेरे घर में ये तकलीफ़ें हैं, ये प्रॉब्लम है, मेरी कुछ छुटकारे की आदतें हैं जो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, और ये सारी चीज़ों से झुलझते रहते हैं उसी तरह से जिस लोग संसार में कर रहे हैं। लेकिन हम संसार के नहीं हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा, तो हम उनकी तरह जी कैसे सकते हैं? क्योंकि हमने निर्णय नहीं लिया कि हम पवित्र आत्मा को पूरी तरह से समर्पण करें। और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, एक ही फ़र्क है, और इस एक विश्वासी होने के नाते हमको इस चीज़ में बढ़ना है। इज़ीकियल 44 वर्ष नंबर 18 में हम देखते हैं कि जब महायाजक सेवा करने के लिए अपने मंदिर में जाता था,
तो उसको अनुमति दी गई थी कार्य करने के लिए, लेकिन ऊन के कपड़े पहन के नहीं जा सकता है। लिनेन बोलते हैं उसको, वो पहन के जाना। क्यों? ऊन यानी मनुष्य का परिश्रम, उसने कुछ किया है। लिनेन यानी कोई भी पसीना नहीं आ रहा है, ठंडक होती थी, यानी संपूर्ण कार्य में स्थापित है वो। हम, फिर से एक बार बोलता हूं कि हम उसी तरह से पवित्र आत्मा, क्योंकि हमारी जड़ परमेश्वर में है, इसलिए हमारे जीवन से वो फल दर्शाया जा सकता है, लेकिन निर्णय हमारे हाथ में है। और अगले कुछ मिनटों में जब हम इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुने और अपने मन को तैयार करें, और सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लेकिन इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए। तो पहला लिखा है वर्ष नंबर 22 में, पहला फल, और फल एक ही है, फल है प्रेम, और उसकी बाकी सारी फांके हैं। ओके, उसको हम देख सकते हैं। पहला है प्रेम। यूनानी में ये शब्द है अगापे। प्रेम पहले क्यों है? क्योंकि सबसे अच्छा है वो, इसलिए परमेश्वर प्रेम है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेम पहले लिखा है। नाउ यूनानी भाषा में प्रेम के लिए 4 अलग अलग शब्द हैं। एक परमेश्वर का प्रेम है और एक मनुष्य का प्रेम है। पहला है स्टोर्गे, यानी ये माता पिता का प्रेम है। नाउ माता पिता का प्रेम यानी जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए देखभाल करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ध्यान देते हैं, और उसके अनुसार बच्चे फिर माता पिता की रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर एक माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो बच्चा भी खुश होकर उनसे रिस्पॉन्ड करता है। उस तरह से है ये। मम्मी जो होती है घर में खाना बना रही है, सारे काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। पिता बाहर जाके काम काज कर रहा है और पैसे लेके आ रहा है घर में। अलग अलग चीज़ें, हर चीज़ माता पिता कर रहे हैं अपने बच्चों को, ताकि उनके जीवन में जो भी चीज़ की उनकी ज़रूरत है उनको देख सके। ये प्रेम की वजह से है। उनको बातें सिखाते हैं, किस तरह से जीना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से बातचीत करनी है। ये किस लिए हो रहा है? प्रेम की वजह से। वो चाहते हैं कि उनकी छाप एक तरह से अपने बच्चों में दिखाई दे। ये माता पिता का प्रेम है। भले ही उस बच्चा प्रेम के लायक है या नहीं है, माता पिता उसको फिर भी प्रेम करते हैं, लेकिन ये इंसानी माता पिता का प्रेम है। दूसरा शब्द जो यहाँ पे इस्तेमाल बाइबल में किया गया यूनानी शब्द है, वो है फिलियो, यानी एक मित्रता का प्रेम है। और मित्रता का प्रेम हम देखते हैं पहले शमूएल 18:1 में, जहाँ पे दाऊद और योनातन के बीच में एक मित्रता है, और वहाँ पे लिखा कि उनके प्राण एक हो गए थे। यानी इतनी गहरी मित्रता थी उन दोनों के बीच में कि साधारण मित्रता के बाद भी किसी गहरी ये मित्रता आ गई थी ना। हमें दोस्तों की ज़रूरत है। कौन कहता है हमें दोस्तों की ज़रूरत नहीं? हमें दोस्तों की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा भी अपने जीवन में हम बढ़ते हैं। राइट? हम देखते हैं इस तरह से कि हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, और उनकी हमें बहुत ख़ास ज़रूरत होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ओके, कुछ दोस्त हमारे बचपन में होते हैं, फिर वो जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं तो उनको हम भूल जाते हैं। फिर जो बड़ी क्लास में होते हैं उनके संग हम स्कूल में समय बिताते हैं। फिर हम कॉलेज जाते हैं तो कुछ लोग स्कूल के दोस्त को हम भूल जाते हैं। फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में कुछ दोस्त होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर काम में। तो इस तरह, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दोस्त ज़िंदगी भर के लिए रहते हैं। तो हर एरिया में हमारे दोस्त बदलते हैं, वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हम उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। दोनों उम्मीद करते हैं कि हम उनसे कुछ अच्छा सीखते हैं, लेकिन कभी कभी हम दोस्तों से बुरी चीज़ें भी सीखते हैं। राइट? और हर एरिया में हम देखते हैं कि हमें दोस्तों की ज़रूरत है, मित्रता की ज़रूरत है। कुछ मित्र थोड़े समय के लिए, लेकिन कुछ ज़िंदगी भर के लिए याद रहते हैं। वो हम उनको बोलते हैं हमारे खास मित्र हैं, खास दोस्त है। ये तो मुझे बचपन से जानता है, और हम सब के पास उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई दोस्त है, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर हमारा दोस्त है। बट तीसरा प्रेम है इरोस प्रेम, और ये शब्द है एक विवाहित पुरुष और स्त्री के शारीरिक संबंध के विषय में। उत्पत्ति का 3:16 में ये एक शारीरिक प्रेम है जो पति और पत्नी के बीच में ही होना चाहिए, और ये एक दूसरे को प्रभावित करता है, एक दूसरे विवाहित जोड़े के लिए है, और एक दूसरे को आकर्षित करता है। ओके, इस प्रेम को अगर हम विवाह के बाहर इस्तेमाल करें तो ये बाइबल के विपरीत है, ये हमें करना नहीं है। आज संसार में हम देखते हैं व्यभिचार बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इस प्रेम को परमेश्वर की सीमाओं के बाहर ले गए हैं। ये इन सीमाओं में हम उन सीमाओं को तोड़ते नहीं हैं। ये 3 प्रेम हैं, ये 3 अलग अलग प्रेम दिखते हैं, जो एक माता पिता का प्रेम, एक मित्र का प्रेम, और एक जीवन साथी का प्रेम। लेकिन एक चौथा प्रेम है जिसके बारे में बाइबल जो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है, और वो शब्द है अगापे। ये परमेश्वर का प्रेम है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद ही प्रेम है। परमेश्वर को प्रेम करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही प्रेम है।
और पवित्र आत्मा जब फल की बात कर रही है प्रेम का, तो वो परमेश्वर के फल के प्रेम के बारे में बात कर रहा है। ये अगापे प्रेम माता पिता के प्रेम से कई स्तर ऊंचा है। वो माता पिता का प्रेम भी है, लेकिन कई स्तर ऊंचा है। पिता इस तरह से हमसे प्रेम करता है जैसे हम उसके बच्चे हैं। लूका 15 में हम देखते हैं, छोटा उड़ाव पुत्र उसके योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी पिता उसकी ओर गया। परमेश्वर हमारा दोस्त भी है। यूहन्ना 15 में देखते हैं, यीशु मसीह कह रहा है, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। ये दोस्ती का प्रेम इंसानी दोस्ती के प्रेम से कहीं ऊंचा है। तीसरा हम देखते हैं इरोस प्रेम, जो एक विवाहित जोड़े के बीच में है। पवित्र आत्मा हमें कलीसिया में बपतिस्मा देके यीशु मसीह की दुल्हन की तरह बना देता है। ये एक जोड़े के प्रेम से भी ज़्यादा अधिक है। ये परमेश्वर का प्रेम है। ये यूहन्ना 3:16 का प्रेम है। इस प्रेम की वजह से हमने उद्धार पाया है। ये प्रेम कोई सवाल नहीं पूछता है, ये प्रेम कोई बलिदान नहीं मांगता है, ये प्रेम कोई शर्तें नहीं रखता है, लेकिन खुद अपने आप को बलिदान कर देता दूसरों के लिए। ये परमेश्वर का प्रेम है। और पिता ने हमसे प्रेम किया है, पुत्र ने हमसे प्रेम किया और पवित्र आत्मा ने हमसे प्रेम किया है। इस प्रेम के हम योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। और आज जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है और जब हम उसको अनुमति देते हैं, तो ये प्रेम हमारे जीवन से निकलता है। परमेश्वर ये उम्मीद करता है कि हम इस तरह से करें। रोमियो के 5वां अध्याय 5वीं पंक्ति में लिखा है कि ये प्रेम हमारे जीवन में उंडेला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। और अब हम सोचते हैं कभी कभी कि मैं परमेश्वर की तरह प्रेम कैसे कर पाऊँ। नहीं, ये फल है। फल की शुरुआत छोटे से होती है, फिर बड़ा होता है। अगर कच्चे फल को खा लिया तो खटास होती है ना। आम के बारे में हम सोचते हैं, अगर कैरी खाए तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब पूरा पक जाता है तो हम उसको मुस्कुरा के खाते हैं, अच्छा लगता है। उसी तरह से ये प्रेम भी है, आस्ते आस्ते हमारे जीवन में बदलता है। जब हम पवित्र आत्मा पे अपना आत्मसमर्पण करते हैं तो परमेश्वर कुछ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, लोगों को लेके आता है जहाँ पर स्वाभाविक रूप से हम उनसे प्रेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम आत्मा को समर्पित होंगे तो परमेश्वर कहेगा इनसे बिना शर्त के प्रेम करो। सोचिए अगर ये प्रेम, इस तरीके का प्रेम अगर हमारे परिवार में हो, तो इस तरीके का प्रेम अगर परमेश्वर हमसे करता है तो हम कितना कर सकते हैं। इस तरीके का प्रेम हमारी दोस्ती में हो, शादीशुदा जीवन में हो, हमारे घर में हो, तो क्या ये संसार बदल सकता है। इस तरीके का प्रेम अगर चर्च में हो तो क्या हम सड़कों पे जाएंगे और इस प्रेम को दर्शाएंगे, तो क्या किसी के जीवन का परिवर्तन हो सकता है। याद रखिए, पवित्र आत्मा के फल हमारी प्रेरणा के लिए, लेकिन इस फलों को जब दर्शाया जाता है संसार में तो लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित होते हैं, आपकी ओर नहीं। प्रार्थना में ये करनी है कि कई बार होता है कि हम इस तरह से सोचते हैं कि आज मैं निर्णय लूँगा कि मैं आज इस व्यक्ति से प्रेम करूँगा, ये मुझे पसंद नहीं लेकिन मैं फिर भी इससे प्रेम करूँगा, और कोशिश करते हम लोग उससे। फिर वो इंसान कुछ बोलता है, हम लोग बोलते हैं नहीं मैंने ठान लिया, मैं इससे प्रेम करूँगा, मैं इससे प्रेम करूँगा, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर से नफरत की भावना आ जाएगी, फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। नॉर्मल है ये, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से कहेंगे कि मुझे वो व्यक्ति बना कि आपका प्रेम मेरे द्वारा उस व्यक्ति तक पहुंच सके, इस प्रेम को दिखाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करो कि आपका प्रेम मेरे जीवन के द्वारा दर्शाया जाए, तो ये प्रेम हमें अपने जीवन में दिखा सकता है। और जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम परिश्रम करते रहेंगे। याद रखें ना, फल है, फल को पैदा करने के लिए चाहे कोई भी मौसम हो, पेड़ के अंदर जो सैप होता है, जो हम कहते हैं इसे, वो हमेशा दौड़ता रहता है। वो पवित्र आत्मा का काम है। हमारा काम है समर्पण करना, और इस फल को दर्शाया जाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये फल है तो उसको सिर्फ शेल्फ में रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में नहीं रखना है। कितने भी जितना ज़्यादा दिन संभाल के रखोगे उतना ज़्यादा वो सड़ेगा, लेकिन जब बांटोगे तो लोग उसका आनंद उठा सकते हैं। और याद रखना, हर फल में एक बीज है। अगर आपने किसी से प्रेम किया तो उसके अंदर आपने वो अगापे प्रेम का बीज बो दिया है। एक न एक दिन वो फल लाएगा और वो इंसान यीशु मसीह की ओर आकर्षित हो सकता है। जब हम मिशंस की बात करते हैं तो लोग मिशनरी क्यों बनते हैं? क्योंकि वो इस प्रेम को समझ चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस प्रेम से कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, और इस बीज को हमें जाकर दूसरों के जीवन में बांटना है। क्योंकि यीशु मसीह ने वही तो किया, इस संसार में आके वो बीज हमारे जीवन में बोया उद्धार का, और जिस दिन हमने यीशु को स्वीकार किया, आज उसका फल हमारे जीवन से निकल रहा है। ये फिर से परिश्रम मत करो, लेकिन आत्मसमर्पण करो। पवित्र आत्मा ये आपके जीवन में भर के देगा आपको।
पहले कुरिन्थियों 13:8 में लिखा है कि ये प्रेम जो है ये कभी निराश ना होगा, कभी ना हारेगा। हम किसी को भी इतना प्रेम नहीं कर सकते कि ऐसा बोल नहीं सकते कि इसको बहुत ज़्यादा प्रेम करते अभी किसी और से करें। एक वो परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर कभी ऐसा नहीं सोचता है कि बस बहुत हो गया, इसको इतना प्रेम कर लिया, अब बस ये इतने के लायक ही है। ये बिना शर्त का प्रेम है। और अगर हमारे कलीसिया में ये प्रेम दिखे, हमारे परिवार में ये प्रेम दिखे, इस संसार को इस प्रेम की ज़रूरत है। संसार में सारे प्रेम शर्त से लगे हुए हैं। अगर तू मेरे लिए ये करे तो मैं तुझसे प्रेम करूँगा। दोस्ती में, संबंध में, विवाहित जीवन में हम शर्तें देख रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कोई शर्त नहीं है, तुम मेरे हो बस। और वही प्रेम हमें दर्शाना है। दूसरा फल आनंद। आनंद यूनानी शब्द चारा, इसका मतलब है मानसिक खुशी। परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। ये रोमियो 15:13 में परमेश्वर की भेंट है आनंद। और पहले थेसलोनियों के पहले अध्याय 6 पंक्ति में लिखा है कि कठिनाई के समय में ये आशीष का कारण है। ये प्रेम पर निर्भर होता है। क्यों विश्वासियों के जीवन में आनंद नहीं दिखता है? और साधारण है इसका लेख, इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं दी है कि उनकी सोच के ऊपर जय पा सके। जब तक पवित्र आत्मा हमारे विचारों के जीवन के ऊपर निर्धारित नहीं होगा, तब तक हम इसमें जय नहीं पा सकेंगे। हमारे जीवन में आनंद नहीं होगा। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। हम कोई चीज़ को बदल नहीं सकते ये बोल के कि इसको बदलेंगे तो हमारे जीवन में खुशी आएगी। एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे हमने कहा आत्मा को आत्मसमर्पण। जब भी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, आनंद हमारे जीवन में होगा। परमेश्वर की इच्छा के बाहर कोई आनंद नहीं है। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे तो जीवन में आनंद होगा। परमेश्वर की इच्छा के बाहर कभी आनंद नहीं मिलेगा। परमेश्वर कभी आनंद नहीं देगा कि अगर आप उसकी इच्छा के विपरीत चल रहे हैं। अगर आप सांसारिक रूप से जी रहे हैं, आपके जीवन में आनंद नहीं। थोड़ी देर के लिए खुशी हो सकती है सांसारिक रूप से, लेकिन आनंद कभी नहीं रह पाएगा। और जब जीवन में आनंद होता है तो परमेश्वर कुछ भी कहेगा आप इच्छित हो जाओगे करने के लिए, आप रुकोगे नहीं अपने आप को। और जब जीवन में आनंद है तो कोई भी चीज़ में आप थकोगे नहीं। घरेलू काम हो, किसी की सेवा कर रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, सेवकाई में हो, चाहे कुछ भी करो, चीज़ जब आनंद होगा तो आपको थकावट महसूस नहीं होती है। अगर आपको लगेगा मैं ड्यूटी की तरह कर रहा हूँ, आप जल्दी थक जाओगे। मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, आप जल्दी थक जाओगे। लेकिन जब आप सोचोगे कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हूँ, परमेश्वर वो आनंद देगा। वो एक सामर्थ है। नियमाया की किताब में, भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर का आनंद क्या? मेरी सामर्थ है। मैं इंसानी सामर्थ पर निर्भर नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के आनंद पर निर्भर हूँ, और वो आनंद मुझे सामर्थ देता है। और अगर आपके घर में खाना बना रहे हैं आपकी पत्नी या और मैं उम्मीद करता हूँ कि पत्नी घर में खाना बना रही है पति भी बना सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके लिए बहुत अच्छा भोजन तैयार करे, ओके, और टेबल पे रख के रखे, लेकिन उसका मुंह सड़ा हुआ है, तो आपको खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा आपको दे दे लेकिन उसके चेहरे पे आनंद होगा, आप बहुत आनंद से खाओगे उसे। फ़र्क क्या है? जो उसके दिल के अंदर है वो उसके चेहरे पे दिख रहा है, और उस आनंद की वजह से सब कुछ बदल सकता है। अगर हम सेवा कर रहे हैं, अगर हम घर में हैं, अगर हम जॉब पे हैं, लेकिन हमारे चेहरे पे सूजे हुए चेहरे हैं, जैसे उतरे हुए चेहरे हैं, निराशा हमेशा दिखती है, कोई प्रभावित नहीं होगा। सारे संसार में चलता है, सब लोग चलते हैं। कभी रोड पे चल के देखो, कोई सड़क पे ऐसे मुस्कुराता हुआ नहीं चल रहा होगा। अगर कोई ऐसे मुस्कुराता हुआ चल रहा होगा, हम लोग दूसरे को बोलेंगे पागल है, देख हंस रहा है। क्यों? क्योंकि पुराना स्वभाव उस तरह से है। वो हमें हमेशा नीचे की ओर लाएगा। परमेश्वर हमें हमेशा उसकी ओर लेके आएगा। और जब हम आनंदित होंगे तो हम छोटा काम भी कर रहे हैं, साफ सफाई भी कर रहे होंगे, तो हम गीत गा रहे हैं, हमें खुशी है उसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है। तो हम निराश नहीं होंगे, हम हताश नहीं होंगे, हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम आनंदित रूप से करेंगे। ये किससे हम सीखते हैं? पवित्र आत्मा से। लेकिन याद है यीशु मसीह के बारे में क्या कहा था इब्रानी 12 में? वो आनंद क्रूस की ओर उसने देखते हुए चल पड़ा। वो जो आनंद उसके सामने खड़ा था, क्रूस उसके लिए आनंद था, दंड नहीं था।
क्रूस उसके लिए आनंद का कारण था। उस क्रूस की वजह से आज हमारे जीवन में आनंद है। और हम लोग कभी कभी परेशानियों को देखकर सोच सकते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वर वहीं है आज भी, जब वहीं वो इसी स्थान पर है जब वो उसका पुत्र क्रूस पर था। वो भी आनंद का कारण है, यू नो। और परमेश्वर, लोग कहते हैं कि बाइबल में सबसे छोटी वर्ष है कि यीशु मसीह रोया, यूहन्ना 11 में। रॉन्ग है। यूनानी के अनुसार 1 थिस्सलुनीय 5:16 सबसे छोटा वर्ष है बाइबल में। आनंद मनाओ, हमेशा आनंद मनाओ, यू नो, और हमेशा के लिए आनंद मनाओ। और इसलिए पौलुस ने कहा है फिलिपियन 4:4 में, आनंदित रहो और हमेशा, मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। 2 बार क्यों कहता है? क्योंकि पहली बार हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और पवित्र आत्मा को हमें याद दिलाना ज़रूरी है, यू नो। फिर से, जैसे मैंने पहले कहा था, ये मेरे कार्य के अनुसार नहीं है, ये परमेश्वर का फल है। मैं रोज़ सुबह घर से निकल सकता हूँ, काम पे जाते हुए सोच सकता हूँ कि मैं आज आनंदित रहूँगा, और ऑफिस पहुँचते पहुँचते सारा आनंद गायब हो जाता है। किसी का ट्रेन में धक्का लग गया, रिक्शा वाले ने ना बोल दिया, यू नो, लेट थोड़ा हो गया, 1 मिनट से लेट हो गया तो एंट्री के ऊपर तो मेरे कार्ड पे आ गया तो लेट दिख गया, आनंद में खो सकता हूँ। लेकिन जब मैं पवित्र आत्मा पे निर्भर हूँ तो इन सब परिस्थितियों से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो फल है ये अंदरूनी है, बाहर नहीं है। रोम का कलीसिया जब शुरू हुआ, रोम के अंदर जब सुसमाचार प्रचार हुआ, तो महल बने हुए हैं जहाँ पर बड़े बड़े राजा, जो उनके कैसर और उसके राजा और योद्धाओं की मूर्तियाँ बनी हुई है। लेकिन उसमें एक चीज़ दिखती है, कोई भी मुस्कुरा रहा नहीं, सब सीरियस हैं। और उसी समय में रोम के नीचे, गटर के नीचे, और ऐसे एक शहर सा बना हुआ था जहाँ पे विश्वासी रहते थे, क्योंकि उनको बहुत सताया हुआ था। और वहाँ पर दीवार पे लिखा है, एक आनंदित झुंड यहाँ पर मिलता था। कुछ भी नहीं है, नीचे हैं, शहर के नीचे रह रहे हैं, खाली स्थानों में, सड़ी हुई जगहों में, लेकिन दीवारों पे पाया गया लिखा हुआ उनकी उंगलियों से, एक आनंदित लोग यहाँ मिलते थे। और ऊपर महल में राजा हैं, योद्धा हैं, जिनके नाम सारे संसार में, लेकिन कोई मुस्कुरा नहीं सकता है। फल परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। और ये आनंद हम अपने जीवन में ला सकते हैं, जैसे हमने कहा, आत्मा को समर्पण करना है, यू नो। याकूब 1:2-4 में लिखा है, सारा आनंद मनाओ, सारी परिस्थितियों में आनंद मनाओ। तीसरा, शांति। और ये यूनानी शब्द है आयरीन। इसका मतलब है अंदरूनी मानसिक स्थिरता, यू नो। कई बार हम जीते हैं कि कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जीवन में, तो एक दिन मूड ऊपर, एक दिन मूड नीचे, एक दिन शांति है, एक दिन शांति नहीं है। कई बार दिन में हो जाता है, 1 घंटे पहले शांति थी, अब अशांति है, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्यों? मन स्थिर नहीं है, डर आ सकता है, अविश्वास है, ये सब चीज़ें हमारी शांति को हिला सकती हैं और हमें परमेश्वर की सोच से अलग कर सकती हैं। और इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि आत्मा का फल है, कोलोसियों के 3 अध्याय 15वीं पंक्ति में, परमेश्वर की शांति को तुम्हारे हृदय में राज्य करने दो, यू नो। क्या परमेश्वर की शांति हमारे दिल में राज्य कर रही है ना? आज के दिनों में, आज की परिस्थितियों में हम जानते हैं कई सारी परिस्थितियाँ होने की वजह से वो शांति जा सकती है। लेकिन फिलिपियों 4:7 में जब पवित्र आत्मा पे हम भरोसा करते हैं तो परमेश्वर वो शांति देता है जो हमारी समझ के परे है। और ये समझ के परे की शांति हमें कैसे मिलती है? अपने परिश्रम से नहीं, आत्मा को समर्पण करने से। ये एक भरोसा है कि हम पवित्र आत्मा से कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो रहा हो मेरे आसपास, मेरा भरोसा तुझ पर है, परमेश्वर मुझे नाराज नहीं करेगा। संसार में एक सोच है कि शांति का मतलब है तकलीफें नहीं है। नहीं, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी कि शायद तकलीफें कभी नहीं हो, लेकिन शांति एक सामर्थ्य है जो तकलीफ़ों के बीच में हमें दिया गया है, जो हमारे मन को स्थिर रखता है। ये विश्वासियों के लिए है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य जोड़ा गया। यशायाह 26:3 में लिखा है, तू उसको सिद्ध शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर ठहरा हुआ है। जो वर्ड है हम पे ठहरा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जिसने अपनी सोच को तेरे पास बना के, घर बना के वहाँ पे रह रहा है। तो मेरी सोच परमेश्वर के संग जुड़ी हुई है, बनी हुई है, और इसलिए मेरे पास शांति है। फिर से मेरी कोशिश करने से नहीं है, ये परमेश्वर पे भरोसा करने से आता है। यू नो, मानसिक डॉक्टर जो है, साइकेट्रिस्ट जो कहते हैं संसार में शांति नहीं है, और बात सही है, संसार में शांति नहीं है, क्योंकि उनने शांति के राजकुमार पर भरोसा नहीं किया, लेकिन हमने किया है, इसलिए हमारे जीवन में आज शांति है। और मत्ती 14, मार्कुस 4 में हम देखते हैं कि तूफान में भी यीशु मसीह सोता है।
चेले ने सारे चमत्कार देखे, लेकिन फिर भी वो डरे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह सो रहा है। मुझे लगता है कि वो सो रहा नहीं था, वो नाटक कर रहा था, जानबूझ के उनके विश्वास की परख करने के लिए। और जब वो उसे उठा रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसने उठ के एक ही शब्द कहा, शांत हो जा। शांत क्यों? भय मत मान, मेरी शांति तुझ में। ये एक भेंट है, ये परमेश्वर हमको देता है। क्या हमारे पास ऐसी शांति हो सकती है? हाँ, जिस दिन हम आत्मा को समर्पण करें। दानियल का 6वां अध्याय, एक गुफा में सिंह भरे हुए हैं, शेर भरे हुए हैं, और दानियल को वहाँ डाला गया है ना। इतिहास को पढ़ोगे तो लिखते हैं कि ऐसी गुफाओं में 1 या 2 शेर नहीं होते थे, 600 से 700 शेर होते थे, सिंह होते थे, लायंस। और किसी ने कहा है कि दानियल ने एक लायन को बिठाया, उसके पेट को अपना तकिया बनाया और सोया उस पर पूरी रात। डरा नहीं। क्यों? परमेश्वर की शांति, आत्मा का समर्पण, जानते हुए कि सामने है। और बाइबल में हम ये भी देखते हैं कि सिंह को, कभी कभी शैतान को सिंह का चित्र दिया गया है, लेकिन एक सिंह है जो यहूदा का सिंह है, राइट, वो हमारा राजा है। और ये शैतान और एक है जिसके दांत, सिंह तो है लेकिन उसके दांत भी नहीं है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं, नाखून भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ दहाड़ सकता है। और कई बार विश्वासी उस दहाड़ से डर जाते हैं, लेकिन सच्चे सिंह यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते हैं। शांति परमेश्वर की दी गई भेंट है। मत्ती 14 में परमेश्वर ये शांति देता है। और स्थिर रहो, चाहे कोई भी परिस्थिति जीवन में आए, यीशु मसीह पानी पर चल सकता है। तुम्हारे अंदर विश्वास हुआ, उस शांति से तुम भी चल पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जू बीच पे जाके पानी पे चलने की कोशिश करो, मैं ये कह रहा हूँ कि मानसिक रूप से तुम उन परिस्थितियों जो तुम्हारे जीवन में आती हैं, जो तुम्हें डर देती हैं, उस पर तुम जीत पा सकते हो जब तुम यीशु मसीह पर भरोसा करोगे। फिर से अंत में, ये तीनों चीज़ें हमारे हाथों में नहीं है, हमारे आत्मसमर्पण में है। ये हमारे काम नहीं है, ये आत्मा का फल है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगले 3 हफ्तों में जब इन फलों के बारे में बात कर रहे हैं, इस हफ्ते में इन 3 शब्द के ऊपर ध्यान दो। इनकी जो वचन हैं बाइबल में, इस पर मनन करो और जान जाओ, बिना परिश्रम के समर्पण करते हुए ये फल आपके हो सकते हैं। प्रेम, आनंद और शांति। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस श्रृंखला को आशीषित कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को किसको इसकी ज़रूरत है मुझे पता नहीं, लेकिन हम सबको आपकी ज़रूरत है और आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए मांगते हैं प्रभु कि इन वचनों को हमारे हृदय को छूना, और अगर कोई एरिया हमारे जीवन में है जहाँ पर हम आपको अनुभव नहीं करने के, हम उसको अनुभव कर सकें। धन्यवाद इस समय के लिए, और ये सारा समय आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हमें आशीषित कीजिएगा और आने वाले दिनों में प्रेम, आनंद और शांति हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा दर्शाया जाए, ताकि कई लोग आपके ऊपर विश्वास कर सकें। अगर आप इस संदेश को देख रहे हैं और जो आपने सुना उससे आपको प्रभावित हुए हैं, आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह इस धरती पर आए, परमेश्वर इस धरती पर मनुष्य बनकर आए, और उन्होंने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके सारे पापों का दंड मैं भरूंगा, वो कभी नाश ना होगा लेकिन हमेशा के लिए स्वर्ग में आएगा। इंसान, मनुष्य पैदा पापी होता है, पाप करने से पापी नहीं होता है, वो पापी है इसलिए पाप करता है, लेकिन पाप के अंदर हम मरे तो हम स्वर्ग कभी नहीं जा सकते। इसलिए यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा जो कुछ मुझ पर विश्वास करेगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अपने पापों की क्षमा चाहते हैं, स्वर्ग जाने के लिए दरवाजे खुलना चाहते हैं, तो विश्वास कीजिए। और छोटी सी प्रार्थना आप दिल में कर सकते हैं। हे परमेश्वर यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आप क्रूस पर मेरे पापों के लिए आपने अपनी जान दी, आप इस धरती पर आए, सिद्ध जीवन जिया, मुझ पापी के लिए आपने अपनी जान दी, आपको दफनाया गया, 3 दिन बाद आप जी उठे, आज आप जीवित हो। मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूँ, आपके पवित्र लहू से मेरे पापों को धो देना। मैं विश्वास करता हूँ मुझे स्वर्ग मिलेना, मुझे परमेश्वर की संतान बनाना। अगर आपने ये प्रार्थना की है, जान जाइए कि आपका उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है, और जल्द से ही आप एक बाइबल को ले सकते हैं या कलीसिया के बारे में जान सकते हैं और अपने आप को आत्मिक रूप से बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि संदेश आपके मन को छुआ है और आप और भी परमेश्वर में बढ़ना चाहेंगे। ये समय फिर से एक बार याद रखिए, प्रेम, आनंद और शांति, और अगले हफ्ते बाकी तीनों के ऊपर हम बात करेंगे। सो प्रभु आपको आशीषित दे। आमीन। कोई नहीं कर सके
सकेगा, तेरे प्यार से मुझको अलग कोई नहीं दे सकेगा, ऐसा प्यार तेरे बिना कोई नहीं तेरे बिना कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्ग ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्ग ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। इस हफ्ते भर आपने मुझे संभाला, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। इस चर्च को लॉर्ड, इस वर्शिप टीम को लॉर्ड पिता परमेश्वर, लॉर्ड कलीसिया के लोगों को लॉर्ड पिता परमेश्वर, जो इस चर्च में काम करते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर, जो लोग हैं लॉर्ड, इन सारे लोगों को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी ओर सौंपते हो लॉर्ड। इस चर्च को आप आगे बढ़ाना, इसमें प्रार्थना करता हो लॉर्ड। यीशु के नाम से मांगता हूँ ये प्रार्थना लॉर्ड, आमीन।